सो अभी हमारा फर्स्ट टास्क है कल की तरह कि हमारा जो डेटा है वो एक ही शीट में आ जाए दोनों फाइल से, एंड हमारे पास रिस्ट्रिक्शन है कि हम सिर्फ मॉडर्न एक्टिविटीज यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एक्सेल सर्च करूंगा और सिंगल एक्सेल प्रोसेस को यूज कर लेता हूँ। ओके, ये दूसरा वाला है, इंस्टेड एक्सेल प्रोसेस को। अब इसके अंदर पहला काम, मुझे क्रेडिट वाली फाइल को रीड करना है, तो मैं उसका पाथ देता हूं यहाँ पे, ऐसे कार्ड पेमेंट्स, यहाँ पे क्रिएट ऑफ रेट नॉन एग्जिस्ट हटाते हैं, सेव चेंजेस हटाते हैं, इसको कहते हैं मैक्सिमाइज। ठीक है, नेक्स्ट मेरे को इसका डेटा रीड करना है, तो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ रीड रेंज। अब यहाँ पे दिया एक्सेल एंड माई शीट 1, एंड इसको सेव कर दो। कार्ड एक्सपेंस में। ओके, अब नेक्स्ट चीज हमें क्या करनी है, हमारी दूसरी वाली फाइल रीड करनी है कैश की, तो हम इसको क्या करते हैं, एक और यहाँ पे यूज करेंगे यूज एक्सेल फाइल, इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। एंड व्हाइल वी आर डूइंग दिस, इसका स्कोप भी हमें बढ़ाना पड़ेगा। अभी इसका स्कोप है 2, हम इसको कर देते हैं पेरेंट स्कोप सीक्वेंस तक। सिमिलरली अब कार्ड पेमेंट्स का कॉपी करता हूं एंड कैश पेमेंट्स ले लेता हूं। यहां पे हमारे पास चेंज होगा टू शीट 1 होगी। ओके, दोनों में शीट 1 है, बस चेक कर लेते हैं। कैश पेमेंट, इसमें भी शीट 1 है, उसमें भी शीट 1 है। ओके, यहाँ पे नया वेरिएबल बनाया dt कैश पेमेंट्स। ओके, और इसका स्कोप चेंज कर देता हूं मैं अगेन पेरेंट सीक्वेंस। ओके, ये हो गया हमारे पास, हमारा डेटा रीड हो गया। अब हमने कल क्या किया था, इसको मर्ज किया था, ये अगेन हम यूज करते हैं मर्ज डेटा टेबल। सोर्स में क्या आ जाएगा, लेट्स से हमारा ओके dt कैश पेमेंट टू dt कार्ड एक्सपेंस, ये हो गया टेबल मर्ज। अब मुझे क्या करना है नेक्स्ट, मैं चाहता हूं कि जहां जहां पे 01 है वहां पे जनवरी लिखा आ जाए। तो पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पे इटरेट करना पड़ेगा। तो मैंने लगाया फॉर ईच रो इन डेटा टेबल। प्लीज मैं थोड़ा सा स्पेस लेके चल रहा हूँ, तो कहीं भी तुम्हें समझ में ना तो बता देना, बिकॉज आई नो कि तुम्हें इसका प्रोसेस फ्लो कल तुम्हें समझ में तुमने पढ़ा हुआ है। मैं थोड़ा सा पेस लेके कर रहा हूँ। अभी हमने क्या करा, डेटा टेबल पॉसिबल हो सकती है क्या, जैसे 01 को अपन जनवरी कर रहे हैं राइट, हाँ 02 को फैब करेंगे, तो वो सारा एक ही जगह पे अपन ऐड कर सकते हैं, इनकी जगह पे आइटरेशन आइटरेट करें। अगेन फिर से पूछ बताना। मैं ऐसे कह रहा हूँ जैसे 01 को जॉइन कर रहे हैं अपन राइट, हाँ 02 को फैब करेंगे, हाँ, तो उसके लिए अपन को दोबारा से वो एक्टिविटी करनी पड़ेगी। कौन सी एक्टिविटी? अभी 01 को जॉइन करोगे आप है ना, मैं सबको एक साथ एक बार में 01 जो, अच्छा तुम कहना चाहते कि एक ही बार में सब ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाए? हाँ नहीं, वो तो लूप ही लगेगा कि मतलब एक एक करके रो पे जाए, एंड देन जहां 01 मिल रहा है वहां पे 01 को ज्वाइन कर दे, जहां 02 मिल रहा है उसको फैब कर दे। क्योंकि अगर हम ये चीज करते हैं, जैसे जो आई गेस तू ऐसा कुछ कहना चाह रहा है कि फाइंड 01 एंड रिप्लेस इट विद जेन, एंड मैं जैसे ही रिप्लेस ऑल करूंगा उसको जहां जहां 01 मिलेगा वहां पे उसको रिप्लेस कर देगा। दैट्स समथिंग लाइक व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। बट यहाँ पे दिक्कत वही है जो हमने कल डिस्कस करी थी, कि जो हमारी बाकी की एंट्रीज हैं इसमें से सिर्फ हमें 02 का एक्सट्रैक्ट करना है कि इसमें सिर्फ 02 है या नहीं, मंथ कौन सा है। क्योंकि अगर सिर्फ 01 देखेगा तो डेट में भी 01 आ रहा है, तो दैट इज ऑल्सो लाइक कैन बी चेंज टू जनवरी। नहीं बट इसको तो लेसन नहीं करेंगे ना,
सॉरी राइट से क्या 1 2 3 4 5 6 केतन तुम्हें ये थोड़ी पूछा था कैरेक्टर को अपन भाई वो करेंगे ना टारगेट। सॉरी मुझे एक बार वापस बोल। अच्छा तू कहना, हाँ तो हमें एक एक करके ही करना पड़ेगा इसमें, मतलब जैसे तू इटरेट करेगा तेरे को पहले वो सब स्ट्रिंग निकालना है, जैसे तू कह रहा है कि ये जो है सिर्फ यही है, तो तेरे को उसके लिए ये एंट्री चाहिए होगी, तो इसके लिए तुझे इस पे एक एक करके जाना पड़ेगा, तभी तो तेरे को ये डेटा मिलेगा। अनदर थिंग मे बी व्हाट यू आर ट्राइंग टू से इज कि जैसे हम एक्सेल फॉर्मूला भी लगा सकते हैं यहाँ पे, लाइक मैं यहाँ पे आई गेस सबस्ट्रिंग नहीं, सबस्ट्रिंग का हो सकता है कोई फंक्शन हो, आई डोंट नो अबाउट दैट, बट उसको हम ऐसा डिफाइन करें कि वो यहाँ से सिर्फ 0102 निकाल दे, बट वो भी इटरेट ही कर रहा है, एक बार में एक सेल का वैल्यू देगा एंड देन बाकी सेल का देगा। ठीक है। मैं आगे बढ़ूं पर, हाँ हाँ ओके ओके, तो अभी हमने यहाँ पे वो डेटा टेबल्स को मर्ज कर दिया इस कोड में, ठीक है। अभी हम इसको कहीं इसके कोड के बाहर नहीं ले गए, कोड में ही अंदर हमने इनको मर्ज कर दिया, विच इज इनसाइड dt कार्ड एक्सपेंस। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बना लेता हूँ इंडेक्स। नाउ मेरे को पहले क्या करना है, मेरे को वो मंथ निकालना है उस पर्टिकुलर रो में से, सो लेट्स से दिस, एक असाइन लिया, इसको मैंने नाम दे दिया रो मंथ, और इसका डेटा टाइप क्या हो, इसका होगा करंट रो 1.toString डॉट सब स्ट्रिंग फंक्शन तक ही हम कुछ एक पार्ट निकाल लें स्ट्रिंग का। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 0 1 2 थर्ड इंडेक्स, दैट इज 3,2। तो थर्ड इंडेक्स पे जो करेक्टर है वहां से टोटल 2 करेक्टर्स एक्सट्रैक्ट कर लो। ये मेरे पास रो मंथ आ गया। नाउ मैं क्या चाहता हूं कि एक स्विच लगा लेता हूं मैं। अब मेरे को है कि उस पे हर एक पे चेक करना है, एक रो मंथ लगाया, इफ इट इज 0 1 assign जो मेरा करंट रो है उसका 1 में जनवरी लिख दो। इसको कॉपी कर लिया मैंने, यहाँ पे लिखा 02 पेस्ट। अभी मेरा लॉजिक वही रहेगा, मैं जहां पे उसको प्लेस कर रहा हूँ वो भी वही है, इट जस्ट की वैल्यू चेंज हो रही है बेस्ड ऑन कंडीशन, जैन फेब मार्च। मार्च के बाद क्या था, अप्रैल, मई, ओके
सो अभी मैंने क्या करा कि जो भी फर्स्ट कॉलम में बेस्ड ऑन कंडीशन उसके फर्स्ट कॉलम की वैल्यू बदल दी कि अगर यहाँ पे 01 आता है तो वो जनवरी हो जाए, 02 है तो फैब, 03 है तो मार्च हो जाए। एक बार इसको रन करके मैं आउटपुट दिखाता हूँ। हमें राइट रेंज करना है तो राइट यूज किया, राइट डेटा टू इक्वल टू एक्सेल, ये हमारा इसका है यूज एक्सेल फाइल का मॉडर्न एक्सेल एक्टिविटीज। तो अब मैं यहाँ पे मुझे यूज करना पड़ेगा अगेन यूज एक्सेल, अब देखेंगे यहाँ पे क्या है, व्हाट टू राइट एंड डेस्टिनेशन। ओके, लेट्स ट्राई dt card expense and this is destination where to write the data. Probably it should come as a range. Custom input, open in this way to write the data. Destination was not supplied. Maybe I can just give path to card payments. Now let's choose Excel sheet 1. Instead I can give sheet 2. ओके, ये हो गया। अब इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। ओके, कार्ड पेमेंट से हमारे पास ये डेटा आ गया कि इसने रिप्लेस कर दिया विद जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल। अब नेक्स्ट क्या कर रहे थे कि हम इसको फिल्टर करेंगे बेस्ड ऑन डेट कि अभी जनवरी है या फेब है। अब फर्स्ट थिंग, मेरे को अभी भी इसको एक्सेल में लिखने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट शो के लिए था। अभी भी बोट हमने क्या करा है, सिर्फ एक्सेल से रीड करा है, सब हमारा इंटरनली है। अब हम एक फॉर ईच लगाते हैं क्योंकि हमें क्या करना है कि हमें एक आउटपुट डेटा टेबल भी चाहिए जैसे हमने कल बनाई थी। ये हो गया मंथ एंड ये हो गया उसका टोटल वैल्यू। इसको डबल कर देते हैं। ये हो गया हमारा नेम dt आउटपुट। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमारे पास 12 महीने हैं, हमें पता है, एंड उसके बेस पे हमें यहाँ पे डेटा फैच करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक एरे बनाऊंगा। लेट्स से इसका टाइप हो गया स्ट्रिंग और लिस्ट ऑफ आइटम्स में क्या आ गया, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, मेरे को क्या करना है फॉर ईच आइटम, अगर जनवरी है
तो मैं सिर्फ इसमें से जनवरी का डेटा रीड करूं डेटा टेबल में से, तो हम उसके लिए क्या लगाएंगे, फिल्टर डेटा टेबल। फिल्टर डेटा टेबल में लेफ्ट में क्या आ जाता है हमारा इनपुट टेबल, इनपुट है हमारा डीटी कार्ड एक्सपेंस, आउटपुट में है हमारे पास डीटी आउटपुट, सॉरी नॉट डीटी आउटपुट, यहाँ पे टेम्पररी बनाएंगे dt अंडरस्कोर टेम्प, या फिर हम यूज कर सकते हैं हमारा कैश पेमेंट वाला जो कि अब किसी काम का नहीं है, तो इसी को हम वापस रीयूज कर लेते हैं, हमें एक और वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं। आई वांट कि जो फर्स्ट कॉलम है वहां पे अगर मेरा जनवरी लिखा है यानी कि आइटम, इसको कहते हैं आइटम डॉट टू स्ट्रिंग, ओके। बाय डिफॉल्ट भी इसको यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का होगा। तो अगर मेरा फर्स्ट कॉलम में जनवरी लिखा हुआ है तो क्या हो, उसको फिल्टर कर ले और एक dt कैश पेमेंट में से वो पर्टिकुलर रिकॉर्ड दे। अब मैं सिंपली इसको सम अप कर सकता हूं, लाइक व्हाट आई कैन डू फॉर ईच रो इन डेटा टेबल, मेरी कौन सी है कैश पेमेंट वाली, मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बना लिया लाइक रो सम, इसकी वैल्यू है 0, टाइप कौन सा होगा इसका डबल। जस्ट गाइस अगर कहीं पे भी मैं फास्ट हो रहा हूँ ना तो मैं समझ में प्लीज बोल देना, बड़ी शांति लग रही है मुझे आज। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर रो सम इक्वल्स टू 0 है, सॉरी हमने यहाँ पे चेक किया, यहाँ पे सिर्फ तुम्हारे अभी फॉर ईच अंदर सिर्फ जनवरी या सिर्फ फेब आएगा एक बार में एक मंथ का, तो सिंपली रो सम इक्वल टू रो सम प्लस, अब जो तुम्हारा वैल्यू है वो है करंट रो के सेकंड कॉलम में यानी कि सी, और ये बाय डिफॉल्ट आएगा स्ट्रिंग टाइप का। तो तुम्हें याद है कि इसको डबल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सिस्टम डबल वाला वो, हाँ कन्वर्ट करने के लिए क्या है डेटा टाइप सिस्टम डॉट डबल रहेगा, बट स्ट्रिंग टू डबल को कैसे करेंगे कन्वर्ट, CDBL, पहली बार देखा है। अरे कितनी बार दिखाया यार, ये अगर ये याद न रहे तो कन्वर्ट डॉट टू डबल, मतलब लिटरली मीनिंग चले जाओ कन्वर्ट डॉट टू डबल और शॉर्ट फॉर्म CDBL, इसको हमने ऐड कर लिया। अब एक बार हमारा डेटा ऐड हो जाए सारी रोज के लिए तो हम इसे हमारी आउटपुट डेटा टेबल में ऐड कर देंगे यूजिंग ऐड डेटा रो। यहाँ पे क्या आता है तुम्हारा एरे रो, मतलब फर्स्ट तो तुम्हें कि नाम क्या है, हमारा पहला कॉलम है मंथ, तो मंथ की वैल्यू आइटम में स्टोर है, एंड जो हमारा सेकंड आता है वो है हमारा उसका मंथ का टोटल सम जो कि रो सम में स्टोर है, ओके। एंड आउटपुट डेटा टेबल है हमारी dt अंडरस्कोर आउटपुट। तो इससे मेरा उस टेबल में स्टोर हो गया, एंड जस्ट फॉर सेफ्टी एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस मैं क्या करूंगी, जो मेरी फिल्टर होके टेबल आ रही है उसको क्लियर कर देता हूं। तो लेट्स से उसके लिए आई गेस मुझे थोड़ा दूसरा यूज करना पड़ेगा, इसको फंक्शन को देखने की कोई जरूरत नहीं है, ये भी थोड़ा एडवांस टॉपिक का पार्ट है, यह बाद में आएगा बेसिकली, बट स्टिल आई विल यूज इट ओवर हियर टू अप्लाई क्लियर। ये लास्ट में जो मैंने किया है ना इस बेसिकली लाइक मैंने तुम्हें क्लियर फंक्शन पढ़ाया था वैसे डेटा टेबल्स के वक्त, कि ये क्या करता है कि उसका डेटा टेबल का सारा डेटा खाली कर देता है, ब्लैंक टेबल रह जाती है, ओके। तो मैंने क्या करा कि जो यहाँ हम फिल्टर कर रहे हैं ऊपर और कैश पेमेंट में डेटा डाल रहे हैं उसको यहाँ पे ब्लैंक कर दी कि भाई हमारा काम हो गया, नाउ दिस टेबल शुड बी एम्प्टी, ताकि जब नेक्स्ट इटरेशन ऑफ ऐप के लिए तो बाय मिस्टेक भी कोई गड़बड़ ना हो जाए, हम कुछ भूल जाए तो भी वो डेटा एम्प्टी है तो यहाँ पे सिर्फ ऐप का डेटा लेके आएगा। और
अब मैं एक बार यहाँ पे आउटपुट दिखाना है हमें, तो उसके लिए क्या करते हैं, इसको नीचे ले गए, अनेबल किया, अरे इसको क्या हो गया, कंट्रोल ई, यहाँ पे इसी में मैं dt कार्ड एक्सपेंस की जगह डाल देता हूँ dt आउटपुट, और इसको कर देते हैं हम शीट 3। ठीक है, अब मैं इसको एक बार रन करता हूँ। तो इसने शीट 1 से रीड किया, देन दूसरी शीट 1 से रीड किया डेटा। अभी सब ये इंटरनली कर रहा होगा, इंटरनली ये यहाँ पे पहला फॉर ईच है, इसमें इसने जनवरी फरवरी के हिसाब से डेटा का सम कर रहा है, एंड फाइनली आउटपुट लिख रहा है। एक बार हम शीट 3 चेक करते हैं, तो इसमें इसने सारे मंथ लिख दिए एंड इनकी वैल्यू लिख दी जो हमें चाहिए था। ओके। इसमें बताओ, आई नो पर्सनली कि मैं बहुत फास्ट पेस ले गया हूँ इस वाले प्रोग्राम को। तुम्हें कोई ऐसा पार्ट है जो पर्टिकुलरली समझ में नहीं आया, या ये वाला पार्ट था जो हाँ मेरे को अच्छे से समझ में आया, ये यहाँ पे हुआ क्या? इसको एक बार टॉप से देखेंगे, ठीक है। हमने पहली बिल्ड डेटा टेबल बनाई, इसका क्या काम था? हाँ तुमसे पूछ रहा हूँ, और किससे पूछूंगा? अच्छा। तुम्हें जो अगर नहीं आया तो बताना कि इसका नहीं पता चला, पता है तो बता दो। लाइक मैंने जो बिल्ड डेटा टेबल बनाई, यहाँ पे मैंने मंथ और टोटल वैल्यू की कॉलम्स बनाए थे। तो इसको मैंने किस लिए यूज किया था, ये यहाँ पे लगाने का रीजन क्या था? कन्वर्ट करने के लिए किया था ना, मतलब वो वैल्यू लिखने के लिए, मतलब फाइनल आउटपुट कहीं स्टोर करना था मुझे, तो मैंने उसके लिए बिल्ड डेटा टेबल बना ली कि जब मैं एट द एंड यहाँ पे कार्ड पेमेंट्स में ये लिख रहा हूँ, ये वाली एक डेटा टेबल ही तो है, तो इसका फॉर्मेट मैंने यूआई पाथ में बना लिया। देन हमने इसमें क्या करा, सेकंड यूज एक्सेल फाइल में, एक्सेल फाइल को यहाँ पे वो किया लाइन जगह, और फिर रीड रेंज लगाया अपन ने फाइल को रीड करने के लिए। हाँ करेक्ट। शीट थी उसको नाम दिया। तो हमने सिंपली जो हमारा पहला शीट था कार्ड एक्सपेंस वाला, उसका डेटा रीड कर लिया, ठीक है। तो वो एक हमारा डीटी कार्ड एक्सपेंस में ये आ गया पूरा डेटा, ठीक है। देन हमने सेम प्रोसेस करा फॉर कैश पेमेंट, फाइल का पाथ ये कैश पेमेंट का, रीड रेंज लगाया एंड वी स्टोर इन कैश पेमेंट्स डेटा टेबल। फिर दोनों को मर्ज किया। हाँ फिर हमने दोनों को मर्ज कर दिया। तो अभी ये डेटा जो है ना, ये हमने कहीं बाहर नहीं लिखा, अनलाइक यस्टरडे। इस बार ये जो डेटा है वो बॉट के मेमोरी में ही है, जस्ट वो मर्ज हो चुका है। तो तुम उसको इमेजिन कैसे कर सकते हो कि ये डेटा एंड इसके नीचे यहाँ पे हमारा कैश पेमेंट वाला डेटा वो बॉट की मेमोरी में। देन हमने क्या करा कि जो हमारे कार्ड एक्सपेंस है, मतलब जो हमारा मर्ज डेटा है वो कार्ड एक्सपेंस में स्टोर है, ठीक है। तो हम एक एक पे गए एंड रो इसकी पहले हमने चेक करा कि मंथ कौन सा है, 01, 02, 03 एक्सट्रैक्ट करना था हमें। देन बेस्ड ऑन मंथ वैल्यू हमने एक स्विच केस लगाया और फर्स्ट कॉलम में जनवरी फैब से रिप्लेस कर दिया। तो ये सब हम बॉट की मेमोरी में ही कर रहे हैं। जैसे हम कोई थॉट सोचते हैं, हम अपने दिमाग में ही चीजें सोच लेते हैं इंस्टेड ऑफ हर चीज लिखने की, तो वही चीज हमने सब बॉट के साथ करी। तो बॉट ने इंटरनली जहां जहां पे इसको 01 मिल रहा है, यहाँ पे ये कौन सा है कार्ड पेमेंट है, हाँ, जहां जहां इसको 01 मिल रहा है वो इस रो पे आया, इसका उसने डेट एक्सट्रैक्ट करी, इसको मिला 01। अब अगर 01 है तो इसकी जगह पे उसने कर दिया जैन। सिमिलरली नीचे आया ऐसे
पूरे में 01 एक्सट्रैक्ट किया, 01 है तो जैन कर दिया, तो वो बाहर नहीं लिख रहा बट इंटरनली इन सबकी वैल्यूज चेंज कर दी। ठीक है, हमने ये चीज एक बार राइट रेंज करके भी देख ली, जो कि हमने कहा देखा था आई गेस शीट 2 में। तो ये इस तरह का इसने डेटा कन्वर्ट कर दिया। ऐसा जरूरी नहीं है कि जैन वाले सारे एक साथ है, उसको जहां पे 01 मिला वहां पे उसने जैन लिख दिया। ओके, यहां तक समझ में आ गया दोनों को, स्विच केस तक? हाँ 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 भाई। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्या काम था, हमारा नेक्स्ट काम था कि हमें जहां जहां पे जनवरी मिल रहा है हमें उन सबकी वैल्यू सम करनी है। अब इस टेबल में अभी फिलहाल तो सिर्फ 36 रिकॉर्ड्स हैं, बट देयर कुड बी थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ रिकॉर्ड्स। तो और उसमें जनवरी कहाँ कहाँ मिलेगा वो हमें पता नहीं, तो हम उसके लिए क्या करने थे, हमने फिल्टर कर लिया कि पूरी टेबल में सिर्फ जनवरी वाले रिकॉर्ड्स हमें दिख जाए। तो हमने यहाँ पे फिल्टर डेटा टेबल लगाया एंड इसमें कर दिया कि फर्स्ट इक्वल्स टू आइटम, आइटम लेट्स से फॉर अज्यूम दिस इज जनवरी फॉर नाउ। ठीक है, अब हमें क्योंकि हर मंथ के लिए करना था एंड नो कि भाई मंथ तो 12 ही होते हैं, दैट इज डेफिनेट, तो हमने एक डेफिनेट रूप लगा दिया फॉर ईच कि हर मंथ के लिए ये चेक कर ले फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर। जनवरी पे वर्क कर रहे हैं तो फिल्टर करे फॉर जनवरी रिकॉर्ड्स, फैब के लिए वर्क कर रहा है तो फैब रिकॉर्ड्स के लिए फिल्टर करे डेटा टेबल को, एंड फिल्टर करके डीडी कैश पेमेंट में डाल दिया। नाउ मैं यहाँ पे कोई भी यूज कर सकता था, इट जस्ट कि मैं एक और नया वेरिएबल नहीं क्रिएट करना चाहता था, टू मच ऑफ वर्क। उसकी जगह हमारे पास कैश पेमेंट पहले से है एंड अभी इसका कोई यूज नहीं है, तो हमने इसको ओवरराइट कर दिया। ओवरराइट मतलब उसी टेबल के ऊपर हमने नई टेबल लगा दी एंड पुरानी वाली टेबल पूरी हमने कचरे के डब्बे में डाल दी। ओके, यहां तक समझ में आया? हाँ। देन अब हमारे पास जब यहां पे आ रहे हैं रो सम पे, तो हमारे पास पर ट्रांजेक्शन डेटा कुछ ऐसा होगा। इसको मैं एक बार फिल्टर करता हूं एंड यहां पे मैं सेलेक्ट करता हूं जनवरी। पर ट्रांजेक्शन मेरे पास सिर्फ ऐसा डेटा होगा, लाइक सिर्फ ओनली फॉर जनवरी और ओनली फॉर फैब। ठीक है, नाउ कितना इजी है, हमें बस इस पे इटरेट करना है एंड इसका सम करना है, 1243 प्लस 500 प्लस 1500 ऐसे। तो रो सम मैंने 0 सेट कर दिया कि हर महीने के लिए जब कैलकुलेट कर रहा है तो पहले 0 हो जाए वैल्यू, देन हर महीने पे जाए एंड रोज की वैल्यू में ऐड करता जाए, लाइक 0 प्लस 500 देन 500 प्लस 1300 देन जो भी उसका 1800 आया सम, 1800 प्लस 200 जो भी हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू आ रही है। सो फॉर ईच के बाहर जब आए तो तुम्हारे पास रो सम में हो गया टोटल वैल्यू जो इन सब का सम है, और जो तुम्हारा आइटम है फॉर ईच आइटम से देखो अगर ये आइटम, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, मंथ का नेम। तो तुमने यहाँ पे जो तुमने स्टार्टिंग में आउटपुट टेबल बनाई थी मंथ कॉमा रो वैल्यू, वहां पे तुमने आइटम कॉमा रो सम पास कर दिया था एरे रो, ताकि ये तुम्हारा हो गया कि फर्स्ट कॉलम में क्या वैल्यू आए एंड सेकेंड कॉलम में क्या वैल्यू आए, यानी कि ये नई रो ऐड हो गई। देन दिस इज जस्ट फॉर अ बेस्ट प्रैक्टिस, लॉजिक में इसको मैं हटा दूं तो भी फर्क नहीं पड़ेगा अभी, बट हम क्या कर रहे हैं कि जो हमने कैश पेमेंट वाली टेबल यूज कर रहे थे उसको क्लियर कर दिया। क्लियर का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि उसका स्ट्रक्चर वही है कि स्ट्रक्चर क्या है, मंथ और सॉरी स्ट्रक्चर में आएगा कैश पेमेंट के एक्सपेंस डेट और वैल्यू, वो उसके कॉलम हेडर वही रहेंगे, बट जो ये डेटा होगा ये हट जाएगा। क्लियर कर दिया हमने। देन अगेन नेक्स्ट लूप चलेगा, देन इस बार वो जनवरी की जगह फैब के लिए फिल्टर करेगा, वैल्यू कैलकुलेट करेगा एंड आउटपुट टेबल में एक और नई रो ऐड कर देगा। सारे महीनों का एक बार हो जाए फॉर द होल ईयर, देन सिंपली राइट डेटा टेबल टू एक्सेल, कि जो भी अब हमारे पास डेटा है हमारे दिमाग में इसको बाहर एक्सेल में लिख दो।
एंड प्रोसेस इज कंप्लीट। ओके। अब मुझे बताओ कि इसमें क्या तुम्हें सब समझ में आ गया, या कोई भी एक पर्टिकुलर पार्ट लगा कि ये वाला थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ अच्छे से? आ गया वैसे तो, पर एक बार हम खुद से देखेंगे ना, ठीक और है। यही बात वापस एक बार ऐसे खुद मतलब हाँ। बनाएंगे तो ही अच्छे से तभी समझ आएगा। ओके, तो अब तुम क्या करना, क्लास के बाद एक तो इसी बॉट को ना मैं वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, इट माइट टेक 11 और 12 PM तक वीडियो अपलोड हो जाएगी 1-2 घंटे में। ठीक है। चाहे वीडियो देख के बनाना, बट ये पूरा बॉट तुम वापस बनाना एज इट इज, ठीक है? ठीक है। हाँ, ये बोर्ड बना के हम लिमिट पे चढ़ा देंगे, है ना? हाँ, ये चढ़ा तो चलेंगे इन पे। ठीक है। पॉइंट इज कि तुमने ये अभी अभी तुमने फ्रेश समझा है, तो इसको अभी अभी बनाओगे तो हाथ हाथ बन भी जाएगा एंड तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो जाएंगे, ठीक है? ठीक। जी करो, और फिर तुम्हें अगर कोई इश्यू आ जाए तो पूछ लेना, एंड हो गया तो तुम प्लीज अपनी असाइनमेंट वाली लिस्ट पे वापस आ जाना। ठीक है। इसमें बहुत से बॉट ऐसे हैं जो तुमने ऑलरेडी बना रखे हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल दो तो बना रखे हैं। नहीं, दो तो तुमने अभी बना लिए, सिर्फ रोबोट एक हाँ, है ये तुमने बना रखा है, मैंने बना रखा है। हाँ, बना रखा है। ये भी तुमने बना रखा है, ये भी बना रखा है। ये भी बना रखा है। इट जस्ट तुम्हें वापस बनाना है ताकि तुम्हें वो तुम्हारे फंडामेंटल्स क्लियर हो जाए, तुम इसको बनाओगे ना तो और फास्ट बनेगा। उस दिन तुम्हें 1 घंटा लगा, आई कैन से तुम ये वाला बहुत 15-20 मिनट में बना सकते हो। हमें भी जैसे कल जब फर्स्ट टाइम बना रहे थे, ये बोर्ड बनाने में पूरा 1 घंटा लगा था, एंड आज हमने इसको 15-20 मिनट में बना लिया, क्योंकि हमें लॉजिक हमारा क्लियर हो गया था कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, तो हम उसको बना पाए, ठीक है? So that is all for today's class.